हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या है ये जानने से पहले हम समझते हैं पहले कि अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर जानना है, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि आप कैसे उस चीज के बारे में जानोगे। कोई एक चीज है जो मान लीजिए आपको अभी नहीं पता है लेकिन सडन आपको वो पता करनी है, तो फिलहाल आपका आंसर, मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर रहेगा गूगल या कोई एआई टूल्स या इंटरनेट की हेल्प लेके, ऑब्वियस। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि आज से कुछ साल पहले जब ये गूगल, ये एआई टूल्स या कोई किसी तरह के का इंटरनेट के कोई भी टूल्स कुछ अवेलेबल नहीं थे, तब लोग कैसे अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते थे, कैसे किसी चीज के बारे में जान सकते थे। तो इन सब का आंसर है एनसाइक्लोपीडिया। तो आखिर एनसाइक्लोपीडिया है क्या? एनसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं कि दुनिया भर के नॉलेज का या किसी भी टॉपिक के बहुत सारे नॉलेज को एक साथ कंपाइल करके एक बुक में या एक बुक के सेट में लिखा जाता है। तो ये एक सिस्टमिक कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज है। नॉलेज को सिस्टमेटिकली कंपाइल किया हुआ है मतलब जोड़ा हुआ है एक साथ। बहुत सारे नॉलेज को अलग अलग तरह जगह से ढूंढ के लाके एक बुक में या एक बुक के सेट में एक साथ कंपाइल करके रखा गया है। उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कौन से लॉजिक्स हो सके अल्फाबेटिकली अरेंज किया हो, मीन्स टॉपिक के अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंजमेंट है, या टॉपिक के थीमेटिक अरेंजमेंट है। थीमेटिक अरेंजमेंट से हम समझ सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स होंगे जो कुछ रिलेवेंट चीज़ों पे बात कर रहे होंगे। सारे कुछ बहुत से टॉपिक्स में से मान लीजिए 100 टॉपिक है, जिसमें से 10 टॉपिक किसी हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, 10 टॉपिक ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं, 10 टॉपिक साइंस पे बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक्स का एक एक ग्रुप बन जाएगा और उस ऑर्डर में वो उस बुक में या उस बुक के सेट में मिलेंगे। तो ये थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। समझते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ही था मेरा कि आपको कोई चीज जानना है, किसी चीज का आंसर ढूंढना है, यानी कि आपको नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज को इजीली एक्सेसिबल बनाना फॉर एवरीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। ये इसकी मेन जरूरत है कि किसी को कुछ जानना है, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो उसे तुरंत इजीली एक्सेसिबल हो। प्लस हम इसे जब अपने नॉलेज को एक जगह कंपाइल करके लिख के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम इजीली पास ऑन कर सकते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया हमारी जनरेशन की नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन तक देगी और फिर उसी एनसाइक्लोपीडिया के बेस पे नेक्स्ट जनरेशन आगे की रिसर्च करेगी और उस एनसाइक्लोपीडिया में अपनी नॉलेज को ऐड करेगी और फिर वो और आगे की जनरेशन को देगी। तो इसी तरीके से नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा। सिर्फ पास ऑन नहीं होगा, हर जनरेशन पिछली जनरेशन के नॉलेज के बेस पे अपनी रिसर्च बढ़ा सकती है। तो ये कितना यूजफुल सोर्स है नॉलेज को। एक तो नॉलेज सभी के लिए इजीली एक्सेसिबल बना रहा है, दूसरा नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो रही है, तीसरा उसी नॉलेज के बेस पर वो आगे की रिसर्च कर पा रहे हैं। और कुछ अगर इसमें इंपॉर्टेंस देखें तो एनसाइक्लोपीडिया किसी भी सोसाइटी का कल्चरल राइपनेस दिखाती है। कल्चरल राइपनेस मीन्स कल्चरली वो सोसाइटी कितनी ग्रो कर चुकी है। जिस सोसाइटी के पास एक अच्छा बड़ा अच्छे कंटेंट के साथ किसी कंट्री ने कोई एनसाइक्लोपीडिया, किसी कंट्री के स्कॉलर्स ने कोई एनसाइक्लोपीडिया कंपाइल करके रखी है और उसमें बहुत अच्छे कंटेंट से बहुत अच्छी नॉलेज सोर्स अवेलेबल है, तो इससे पता चलता है कि उस कंट्री, उस सोसाइटी का कल्चरल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, नॉलेज कितना अच्छा होगा। तो एनसाइक्लोपीडिया किसी भी सोसाइटी का कल्चरल राइपनेस, इंटेलेक्चुअल लेवल बताती है। अब हम देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया के टाइप्स।
एनसाइक्लोपीडिया के टाइप्स देखें तो 4 मेन टाइप हैं। एक है डिक्शनरी, एक है कंप्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया जिसे हिंदी या मराठी में विश्वकोश कह सकते हैं। तीसरा है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर और चौथा है इंडेक्सेस। तो पहला डिक्शनरी, तो जो आपके मन में डिक्शनरी से मीनिंग आ रहा है एग्जैक्टली ये वही डिक्शनरी है जिस डिक्शनरी को यूज करके आप लोग या मैं या हम सब लोग वर्ड मीनिंग ढूंढते हैं। किसी भी वर्ड का कुछ मीनिंग ढूंढना है तो हम डिक्शनरी यूज करते हैं। तो डिक्शनरीज भी एक एनसाइक्लोपीडिया का टाइप है क्योंकि इसमें काफी सारे वर्ड्स को एक साथ कंपाइल करके अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज करके एक बुक में पब्लिश किया हुआ है, एक बुक में कंपाइल करके रखा हुआ है जिसमें हमें वर्ड और उसकी मीनिंग और साथ में उस वर्ड की एटाइमोलॉजी मिलती है। एटाइमोलॉजी मतलब वो वर्ड का ओरिजिन क्या है, वो वर्ड कौन से लैंग्वेज से आया, किस सोसाइटी से आया, कब प्रचलन में आया, वो जानने मिलता है। दूसरा टाइप है कंप्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया या जिसे कह सकते हैं विश्वकोश। विश्व ये वर्ड से अगर आप समझना चाहें तो वर्ल्ड, विश्व का इंग्लिश मीनिंग होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड लेवल का एनसाइक्लोपीडिया जिसमें वर्ल्ड लेवल के नॉलेज को यानी कि वर्ल्ड में जितनी तरह के नॉलेज अवेलेबल होंगे तो इस एनसाइक्लोपीडिया के एडिटर्स को इस तरह के एनसाइक्लोपीडिया बनाने वालों का टारगेट होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम अवेलेबल नॉलेज को शॉर्ट करें, उसको फिल्टर आउट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट करें, उसकी समरी बनाएं और जितना अच्छे से हो सके वर्ल्ड लेवल में जिस तरह के नॉलेज अवेलेबल हैं सब एक बुक या ना पॉसिबल हो सके तो एटलीस्ट अ सेट ऑफ बुक्स में वो सारे नॉलेज को रख सके ताकि वर्ल्ड लेवल का नॉलेज एक जगह कहीं पे समराइज वे में हमें मिल सके। तो इसमें दो तरह के होते हैं, या तो बहुत सारे नॉलेज को एक साथ समराइज किया है जिसमें बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर दूसरा टाइप हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ जितना हो सके उतना ज्यादा जान के कंपाइल करके उस बुक या सेट ऑफ बुक्स में रखा जाए। तीसरा टाइप है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर। तो ये लिटरेचर है मींस इसमें ज्यादातर साहित्य वाला एंगल रहता है। तो स्कॉलर्स, जितने स्कॉलर्स हुए हैं किसी कंट्री किसी सोसाइटीज के, तो स्कॉलर्स के कुछ रिसर्च होते हैं, उस रिसर्च पे वो कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, अपने नॉलेज को वो अपने पेपर पे उतारते हैं। तो ये सारे स्कॉलर्स के आर्टिकल्स को एक साथ कंपाइल करके जो एनसाइक्लोपीडिया बनाई जाती है उनसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर। चौथा टाइप है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में आप जैसा इंडेक्स जानते हैं ये उसी तरीके का इंडेक्स होता है और एनसाइक्लोपीडिया में ज़्यादातर एंड ऑफ द बुक में एनसाइक्लोपीडिया के इंडेक्स होता है जिसमें वर्ड्स और पेज नंबर होते हैं। तो जैसे किसी भी रीडर के दिमाग में अचानक कोई क्यूरियोसिटी जागती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो वो एनसाइक्लोपीडिया उठाएगा। उसे पूरी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बुक के लास्ट पेज पे जाएगा, अपने वर्ड को अल्फाबेटिकली सर्च करेगा, वर्ड के आगे पेज नंबर लिखा होगा, वो सीधा वो पेज नंबर ओपन करेगा और उस पेज नंबर में उस वर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसे पढ़ लेगा और उसे उसकी नॉलेज मिल जाएगी। तो ये हुए हमारे 4 मेन टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। अब हम एक एक करके एनसाइक्लोपीडिया की हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया में एनसाइक्लोपीडिया आई और कौन कौन सी एनसाइक्लोपीडिया है। तो इंडिया की अगर हम सबसे पहली हिस्टोरिकल एनसाइक्लोपीडिया देखें, हिस्टोरिकल कोश या ऐतिहासिक कोश जिसे बोल सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री रिलेटेड कुछ लिखा हो, तो उसे बनाया, उसे कंपाइल किया, उसके लेखक है रघुनाथ भास्कर गोडबोले, जिन्होंने इसे लिखा था 1876 में। और इसमें उन्होंने भारत के या ऐतिहासिक लोगों और ऐतिहासिक जगहों के बारे में लिखा था।
अब दूसरा नाम आता है श्रीधर वेंकटेश केटकर का, जिन्होंने तो लगभग क्या 23 वॉल्यूम की एनसाइक्लोपीडिया लिखी थी, मतलब 23 बुक्स का सेट था वो। और इनका जो काम था, इनकी जो एनसाइक्लोपीडिया थी उसका नाम था महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश। इनका मेन टारगेट था कि मराठी लोगों में ग्लोबल लेवल का नॉलेज प्रोड्यूस हो और वो अपने सोसाइटीज को इंटेलेक्चुअली अच्छा ग्रोथ करते हुए देखना चाहते थे। तो इस टारगेट के साथ उन्होंने इतनी ज्यादा वॉल्यूम की 23 वॉल्यूम की एनसाइक्लोपीडिया लिखी। अब आता है ज्योग्राफिकल रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया, जिसे हम हिंदी या मराठी में कह सकते हैं स्थल कोश। कोश से आप समझ रहे होंगे, 2-3 बार कोश वर्ड आ गया, तो कोश वर्ड से एनसाइक्लोपीडिया आप समझ सकते हैं। स्थल, स्थल मतलब प्लेस, प्लेस के बारे में एनसाइक्लोपीडिया। तो ऑब्वियस किसी प्लेसेस के बारे में आप आपके सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग एरिया, अलग अलग प्लेसेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो दैट इज ज्योग्राफी। तो स्थल कोश में ज्यादातर ज्योग्राफी के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। इसका एग्जाम्पल है स्थानपोथी, जो कि 14th सेंचुरी में लिखा गया था। एक और एग्जाम्पल है भारतीय संस्कृति कोश, जिसके एडिटर थे महादेव शास्त्री जोशी। और इस एनसाइक्लोपीडिया में उन्होंने इंडिया के कल्चर, इंडिया की ज्योग्राफी और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोगों के बारे में लिखा था। अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग तरह के लोगों के, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के बारे में उन्होंने इस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा था। अब हम देखते हैं अगली एनसाइक्लोपीडिया आती है, जो कि लोगों के लाइफ्स के बारे में लिखी हुई है, जिसका एग्जाम्पल है भारतवर्षीय चरित्र कोश। यहाँ पे भी कोश वर्ड से आप समझ सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया। चरित्र, चरित्र मतलब किसी पर्सन के चरित्र, किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में जब बताया जाता है तो उसे चरित्र बोलते हैं, चरित्र कोश। तो किसी पर्सन, किसी लीजेंड, किसी महान महापुरुष के बारे में, उसकी जीवनी लिखने के बारे में, उसके जीवन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये जो मेंशन होता है जिस एनसाइक्लोपीडिया में, उसे चरित्र कोश कहते हैं। या ये एक तरह की कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज होती है, अलग अलग महान लोगों की बायोग्राफीज इस एनसाइक्लोपीडिया में देखने को मिलती है। अब अगर हम इसमें करियर देखें तो इसमें बहुत स्कोप है अलग अलग करियर का। इसमें एज एन हिस्टोरियन एक्सपर्ट काम किया जा सकता है, इसमें एज एन एडिटर काम किया जा सकता है, एज एन रिसर्चर काम किया जा सकता है, और वो अपने स्किल्स का यूज करके अच्छी और इम्पोर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया बना सकते हैं। और ये काम करने के लिए अच्छी स्किल सेट चाहिए, लाइक एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि आपके नॉलेज के बेस पे आगे बहुत सी रिसर्च होगी। तो आपके द्वारा दी गई नॉलेज काफ़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। आपकी नॉलेज किसी चीज़ पे बायस नहीं होनी चाहिए, आपके थॉट्स पे कि आप क्या सोचते हैं उस पे बायस नहीं होनी चाहिए। आपको जैसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज पास ऑन करना ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ये आपका मोरल होना चाहिए। और इन सारे नॉलेज को एक फ्लो में कंपाइल करना भी एक अच्छी स्किल होती है, टू कंपाइलर, टू एडिटर और टू मेक अ एनसाइक्लोपीडिया। अब अगर हम थोड़ा समराइज करके देखें तो एनसाइक्लोपीडिया क्या है। एनसाइक्लोपीडिया एक नॉलेज का सिस्टमेटिक कंपाइलेशन है, जो कि हर एक को इजीली एक्सेसिबल हो। और इसके 4 मेन टाइप्स हैं, जैसे कि डिक्शनरी, कंप्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर और इंडेक्सेस। और एग्जाम्पल में हमने देखा गोडबोले, जिन्होंने 1876 में एनसाइक्लोपीडिया, पहला हिस्टोरिकल एनसाइक्लोपीडिया लिखा। फिर हमने केटकर देखा, जिन्होंने 23 वॉल्यूम्स को का एनसाइक्लोपीडिया लिखा। और एनसाइक्लोपीडिया
किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कल्चर की राइपनेस बताती है, किसी भी कल्चर का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बताती है। तो हमने ये ओवरऑल वीडियो में एनसाइक्लोपीडिया क्या है, एनसाइक्लोपीडिया के टाइप्स, एनसाइक्लोपीडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम आए हैं, गोडबोले, केटकर, जोशी, और एनसाइक्लोपीडिया सीखने में और एनसाइक्लोपीडिया में किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज है, हमने वो देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट में अपने सवाल पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे भी आती रह सके। थैंक यू सो मच।